हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, ई एमआरएस स्कूल में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी निकली है। टीचर की भी वैकेंसी है और अदर पोस्ट की भी वैकेंसी है। टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। अगर आप ई एमआरएस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू है। आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, जिस डेट में इंटरव्यू है उस डेट में आपको इंटरव्यू देने जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको भर के अपने साथ भी ले करके आपको जाना है। इसमें अगर पोस्ट की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है और उड़िया है। टीजीटी की वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। इसमें सब्जेक्ट की बात की जाए, विषय की बात की जाए तो इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी है, उड़िया है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, म्यूजिक है, आर्ट है और फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, कैटरिंग असिस्टेंट एंड काउंसलर की वैकेंसी है। जो इंटरव्यू की डेट है 12 अप्रैल 2025 है। 12 अप्रैल 2025 को इंटरव्यू होगा। बात करें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक कहां पर मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कैसे देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने एक पीडीएफ ओपन है, नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन है। यहां पर क्यूआर कोड दिया गया है। जो पहला क्यूआर कोड है ये एप्लीकेशन फॉर्म का है। अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। जो दूसरा क्यूआर कोड है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है। अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिल जाएगा। जो तीसरा क्यूआर कोड है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, 18 साल है। और जो अधिकतम एज है, मैक्सिमम एज है, वो 65 ईयर्स है। 65 साल तक के अभ्यर्थी इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल डिस्ट्रिक्ट केवंझर में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये उड़ीसा में पड़ता है। अगर आप एमआरएस स्कूल डिस्ट्रिक्ट केवंझर में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी है। अब बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप पीजीटी की जॉब करना चाहते हैं, पीजीटी के लिए इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। प्लस आपके पास बीएड भी होना चाहिए। यहाँ पर बीएड नहीं दिया गया है, हो सकता है मिस हो गया हो, लेकिन जो ईएमआरएस स्कूल में वैकेंसी आती है उसमें बीएड भी मांगा जाता है। प्लस दोस्तों, इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट विषय दिया गया है उसी विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर इसके अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री है तो क्या है, आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय के लिए आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हो, वो विषय आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए।
टीजीटी म्यूजिक के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में। टीजीटी आर्ट के लिए क्या है, आपके पास फाइन आर्ट या क्राफ्ट की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। हॉस्टल वार्डन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए आपके पास नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास रेगुलर बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, काउंसलर के लिए दिया गया है, और अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप लोग इसको देख लेना। अगर सैलरी की बात करें तो पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या है, इसमें पीरियड के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। 320 रुपये 320 रुपीज पर पीरियड आपको पे किया जाएगा। जो मैक्सिमम आपको पे किया जाएगा 45,000 पे किया जाएगा, 45,000 रुपये पर मंथ आपको पे किया जाएगा। टीजीटी के लिए जो आपको पे किया जाएगा 42,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा, यह मैक्सिमम है। इसमें भी पीरियड के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा, 300 पर पीरियड आपको पे किया जाएगा। हॉस्टल वार्डन के लिए जो आपको पे किया जाएगा 1200 रुपये पर डे आपको पे किया जाएगा, 1200 रुपीज पर डे आपको पे किया जाएगा। जो मैक्सिमम आपको एक महीने में पे किया जाएगा वो 36,000 रुपये आपको पे किया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए, कैटरिंग असिस्टेंट के लिए, काउंसलर के लिए एज पर द गाइडलाइंस आपको पे किया जाएगा। तो ये सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप वेबसाइट पर जाकर के इस डिटेल्स को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट केओंझर की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों इसको क्या है, केंदुझर भी बोलते हैं। दोस्तों ये केंदुझर की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट। इसके नीचे यहां पर देखेंगे दोस्तों दिया गया वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी एट एकलव्य स्कूल्स। इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर ऊपर आप देख सकते हो दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी एट एकलव्य स्कूल्स ऑफ केओंझर। यहां पर नीचे पीडीएफ दी गई है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ है वो ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, विषय के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और आपका इंटरव्यू कब होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। नीचे यहां पर क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके क्या है, आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो, प्लस क्या है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है उसको भी पा सकते हो, प्लस क्वालिफिकेशन को भी देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख सकते हो। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको क्या है दोस्तों आपको भर के लेकर के जाना है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। यहां पर देख सकते हो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, और दोस्तों ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस तीनों डिटेल्स को देख सकते हो क्यूआर के माध्यम से। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप इस वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक कहां पर मिलेगा। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये क्या है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। दोस्तों जैसे ही परमानेंट पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।